আসানসোল লোকসভা নির্বাচন এলাকায় ঘুরে নয়, কন্ট্রোল রুম খুলে নজরদারি এসএস আলওয়ালিয়ার। অন্যদের মতো এলাকায় ঘুরে নয়, নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঠিক হওয়ার পরীক্ষায় একেবারে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলওয়ালিয়া। সোমবার ভোটের দিন সকাল থেকে আসানসোলের সেন্ট্রাল রোডের একটি হোটেলে কন্ট্রোল রুম খুলে নজরদারি চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। কন্ট্রোল রুমে অভিযোগে এলেই তা জানানো হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায়। কর্মীদের কোনো সমস্যা হলে তা নেতাদেরকে বলে সমাধান করার নির্দেশ দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। এই কন্ট্রোল রুমে অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থা সহ রয়েছেন 30 জন কর্মী, সঙ্গে রয়েছেন নিজের ইলেকশন এজেন্টও। কেন এই পরিকল্পনা? এই প্রসঙ্গে সুরিন্দর সিং আলওয়ালিয়া বলেন, আমি সাধারণত ভোটের দিন বুথে বুথে ঘুরি না, কন্ট্রোল রুমে সব বসে কিছুতে নজরদারি পরিচালনা করি। কারণ হলো আমার কেন্দ্রে 1900 বুথ, সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, সব জায়গায় খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার মতো লজিস্টিক সাপোর্ট নেই। আমি বেরোলেই সংবাদ মাধ্যমে আমাকে লাইভ দেখাবে। কোনো আইসোলেটেড এলাকায় বুথে যে কর্মীরা, তারা ভাববে আমি সেখানে গেলাম না, একটা খারাপ ধারণা হবে। তাই আমি এখান থেকে বসে সবার সঙ্গে কথা বলছি। ভোট 5টা থেকে সব এজেন্ট সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, পরে বেরোবেন। তার উত্তরে বিজেপি প্রার্থী বলেন, বড় কোনো কিছু হলে অবশ্যই বেরোবো। তাহলে এখনো পর্যন্ত বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। এতে তিনি বলেন, বড় কিছু হয়নি বা তার অভিযোগ পায়নি, যা হয়েছে তার ছোটোখাটো ছিটপুট। তাহলে ভালো ভোট হচ্ছে সেটা বলার সময় এখনো হয়নি। সকাল থেকে কেমন ভোট হচ্ছে এর উত্তরে তিনি বলেন, প্রথম 2 ঘন্টায় 10% মতো ভোট পড়বে আশা করেছিলাম, মোটামুটি তা হয়েছে। ভোট পড়েছে 13%-এর বেশি। এরকমই চললে 75 থেকে 80% ভোট পড়বে বলে আমার আশা। इस कंट्रोल रूम से अपना लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया था और लोगों को उठाकर कि भाई आप लोग काज कौर नीचे तो कि आप लोग पोलिंग बूथ पहुंचिए, और जो लोग हमारे बाहर बैठने वाले लोग हैं कि भाई आप अपना जो समर्थन है, जो लोग हमारे लोग हैं उनको घर से निकालिए, जाकर लाइन पर लगे। अब ये शुरू था, अपना काम चल रहा है और अभी तक जो लास्ट फीडबैक मिला था उसमें 13.5% का वोटिंग हो चुका था 9 बजे तक। तो अभी आगे लूंगा मैं, अभी तो बज गए शायद। सर बोल रहे हैं अभी कि तो 11 बजे सुना जा रहा है कि हाँ, कुछ छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, यहाँ जहाँ पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है वहां पर घट रही हैं, वहां पर घटनाएं घट रही हैं। पांडेश्वर में सुना गया कि तोड़फोड़ भी हुआ है, मारपीट भी किया गया है जी, और जितेंद्र तिवारी गए थे तो उनको बाधा दी गई है। नहीं, ऐसा है कि जितेंद्र तिवारी बाय परमिशन गए हैं, उनको परमिशन है बकायदा, और उनकी गाड़ी की परमिशन है, उसके बावजूद बंगाल की पुलिस ने उनको रोका है। ये अनर्थ है, वी विल टेक इट अप। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 30 से ऊपर की सीट आएंगी बंगाल में, हाँ। और पूरे देश में 400 सीट। अगर इस तरीका का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठ पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं 2019 में चुनाव लड़ा और मेरे 2008 बूथ थे, और 2008 में सिर्फ 875 पोलिंग एजेंट बैठ सके थे, किंतु मैं चुनाव जीता। ऐसा नहीं है कि पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है तो चुनाव हार जाता है, ये गलतफहमी है। मैं जहां पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था वहां मैं नंबर 1 हुआ। ऐसा नहीं है, जनता अपना मन बना के आती है, वो अपना वोट डालती है। पोलिंग एजेंट का काम खाली होता है पकड़ना कि भाई ये आदमी जो है, जो नाम लिखा है इसका, ये वही आदमी है, उसको पहचानने का काम करती है। अगर वो कहती है कि नहीं ये आदमी यहाँ का नहीं है, हमारे गांव का नहीं है, बाहर से आकर वोट डाल रहा है, तो उसका वो प्रतिवाद करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर को बोलते हैं, और उसका प्रूफ सारा टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। ये होता है उसका रोल, और कोई रोल नहीं उसका और कोई रोल नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा तो दावा कर रहे हैं कि इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। नहीं, दावा करने से कौन किसको रोक सकता है, किंतु मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनता के हाथ में है, जनता ने फैसला करना है। जनता फैसला करेगी। अगर मैंने लुटेरों के हाथ से जीतना है तो बात दूसरी है, उसी पर दावा कर रहे होंगे कि हमने इतना लूट लिया, उतना लूट लिया। किंतु अगर जनता के हाथ पर फैसला करना है तो जनता ने फैसला करना है, और वो आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। सर बोल रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने का कहना है कि
आलूवालिया हर जगह पे 5 साल का ट्रायल रन रहते हैं। इसी तरीका से इस बार आसनसोल में भी ट्रायल रन पे आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के भतीजे हर जगह 42 में से 41 सीटों में जाकर मोदी जी को या अमित शाह को या बीजेपी को गाली निकाल रहे हैं। सिर्फ 42 में 40 सीटों में मेरे ख्याल से दुर्गापुर में जाकर और आसनसोल में जाकर मेरा नाम जप रहे हैं, कैंडिडेट को स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मुख्यमंत्री के दिमाग में अगर 42 सीटों में से एक आदमी का नाम चुभ रहा है तो वो क्यों चुभ रहा है। अगर मैं इग्नोर करने लायक होता तो इग्नोर करती है, अपने भाषण का 10 मिनट क्यों खराब करती है। मेरे ऊपर भाषण दे रही है। अरे वो कह रही है कि भाई ये दार्जिलिंग में गया, मैंने दार्जिलिंग में बाईचुंग भूटिया को हराया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने हराया, मैंने कुश्ती लड़ी उसके साथ, जनता ने समर्थन किया, मैंने हराया। इनका कैंडिडेट था वो, और वहां का धरतीपुत्र था। दूसरा, इनकी संघमित्रा ममताज, डॉक्टर संघमित्रा, मुमताज संघमित्रा, वो 3.5 लाख वोट से हारी हुई हमारी सीट थी। 2 दिन पहले, अंतिम डेट के 2 दिन पहले मेरा नाम घोषणा हुआ और मैंने वो सीट 3.5 लाख को मेकअप करके 2,500 वोट से जीती। मैं कहता हूं ये जो फिगर है ना, ये नोशनल फिगर है, इस फिगर की कोई वैल्यू नहीं है। जब सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट पर इन फिगर को नहीं लिखा जाता, वहां सिर्फ लिखा जाता है इलेक्टेड, दैट्स ऑल। क्या संदेश खाली का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, संदेश खाली का तो हर महिला के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी, हर महिला पर प्रभाव पड़ेगा इसका। हेलो, बोलो क्या करूं? वार रूम में संदेश खाली पे बोल रहे थे। नहीं, संदेश खाली में जो जघन्य घटना घटी है, जिस तरह से जवान बहू बेटियों पर बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उनका यौन शोषण करने के बाद में उनको पार्श्ववर्ती विदेशी एक देश में जाकर बेच दिया गया सरे बाजार। तो ये वास्तविक कंडीशन को कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी महिला सुनेगी, कहीं की भी महिला सुनेगी, हिंदुस्तान की सुनेगी, हिंदुस्तान के बाहर की भी सुनेगी, तो उसको भी दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। आखिरी सवाल सर, ये 1000 रुपया लक्की भंडार क्या काम कारगर होगा, और या फिर दिल्ली में जो केजरीवाल को रिहाई मिली है वो दिल्ली या पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा इस वोट? देखिए, जहां तक 1000 की बात है लक्की भंडार की, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा और गोवा में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें कहा कि हम गोवा की महिलाओं को 5,000 रुपया पर मंथ देंगे। तो मेरा कहना है कि वहां तो 5,000 देंगे, यहाँ 500 से 1,000 करेंगे, ये क्या मतलब हुआ? अगर करना है तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लीजिए कि आप जहां भी जीतेंगे 5,000 देंगे। जैसे हमने लाडली बहना योजना में 3,000 किया और हमने सारे भारत में